तो सबसे पहला शब्द जो भगवान कहते हैं अपने भक्त के लिए, कृपालु रकृतद्रोह स्थितिक्षु सर्वदेहिना सत्यसारो नवद्यात्मा समः सर्वोपकारकः। सबसे पहला शब्द भगवान ने क्या कहा? जैसे उद्धव जी ने पूछा कैसा होता है आपका भक्त, तो भगवान ने सबसे पहला शब्द कहा कृपालु। माने उसके हृदय में प्राणी मात्र के प्रति दया हो, दाया राख धर्म को पाले। अच्छा, ये जो भगवान ने कुछ श्लोक कहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि नरसिंह मेहता जी ने ये पद भगवान के इन्हीं श्लोकों का सार गाया है। वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे। दीन को देखकर दया नहीं आती, किसी पीड़ित को देखकर आपके हृदय में करुणा का उदय नहीं होता। बाबा बुल्ले शाह एक बात कहते हैं, बुल्लिया जे तू कदे किसे दा फट नहीं सीता, जे तू कदे किसे दा फट नहीं सीता, कहते एवं फिर ये तस्बी कख नहीं कीता। बोले ऐसी माला घुमाइए हाथ में, परहित सरस धर्म नहीं भाई। क्यों भगवान कहते मोते अधिक संत कर लेखा। अरे ठाकुर जी के सामने तो जीव डूब रहा है, उतरा रहा है इस भव सिंधु में। ठाकुर जी तो दृष्टा बने देखते ही रहते हैं। जीव के उद्धार का संकल्प किसके मन में होता है? संत के मन में होता है। इसीलिए भगवान कहते हैं मोते अधिक संत करी लेखा। अच्छा, इस विषय में ठाकुर जी कोई बहुत परिश्रम नहीं करते। आपको एक कथा सुनाई थी ना मैंने कि दीपावली का पूजन हो रहा था, नंद बाबा यशोदा मैया सब पूजन कर रहे हैं। अब कन्हैया ने सोचा मैं कैसे लक्ष्मी जी का पूजन करूं, ये तो ठीक नहीं है। तो कन्हैया चुपके से बच के निकल लिए। अब जमुना जी की धारा में तो असंख्य असंख्य दीप बहे आ रहे हैं। ठाकुर जी बैठ गए श्री यमुना जी की गोदी में अपने चरण रखकर। श्री यमुना जी चरण प्रक्षालन कर रही हैं प्रभु का, और ऐसे एक आध दिया ठाकुर जी उठाते हैं और इस ओर रख देते हैं। अब मैया ने देखा कन्हैया कहाँ चलो गए हो। अब मैया आई, मैया ने कहा चोरे तू यहाँ पे क्यों बैठे हुए? तो ठाकुर जी ने कहा ना मैया, मैं तो बस इन दीपकन को पार लगा रहा हूँ। अच्छा, फिर मैया ने देखा, बोली पार लगाना है तो सबन को लगा कि 2-4 पार लगाए तेने तो। फिर ठाकुर जी ने कहा ना मैया, ऐसी कोई जमुना जी की धारा में बहतो आ जाए मेरे चरणन के निकट तो मैं भाई पार लगा दूं, नहीं तो जमुना जी में ही सब बढ़िया लग रहे हैं। और ठाकुर जी तो ऐसा ही सोचते हैं भाई, संसार में ये सब जीव आते जाते। अब देखो, मेले में कोलाहल ना हो, मेले में आना जाना ना हो, तो मेला किस काम का? ठाकुर जी कह रहे भाई हमने तो मेला लगाया है। कोई आता है, कोई जाता है, कोई जन्मता है, कोई मरता है, कोई हंसता है, कोई रोता है। और उमा दारू जोशित की नाई, सबही नचावत राम गुसाई। परम श्रद्धेय स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज तो कहते थे, बोले अगर प्रभु के मन में सबके कल्याण का संकल्प हो ही जाए तो फिर कल्याण हो ही नहीं जाएगा, हो ही जाएगा। पर ठाकुर जी जानते हैं भाई हमारे मन में ऐसा कोई संकल्प नहीं है। गुरु की कृपा से भक्ति का भाव लेकर हमारे पास आ जाओ, तब तो हम पार लगा देते हैं। नहीं तो तुम्हारे लिए ही संसार बनाया है, आते रहो और जाते रहो, ये तेरा मेरा करते रहो। कहते हैं कि जब घर में बालक होता है ना, तो वो बालक की जो किलकारी है, वो बालक का यहां वहां जाना है, वो बालक की जो चंचलता चपलता है, वो माता पिता को बड़ी अच्छी लगती है। माने ऐसे बालक हो और बिल्कुल भोंदू सा बालक हो तो माता पिता को अच्छा नहीं लगता। बोले कैसा बालक है, जहां बैठा हो वहीं पर बैठ जाता है। माने बालक तो चंचल हो, चपल हो, तभी अच्छा लगता है। नहीं, मुझे नहीं लगता है ऐसा, मैंने लोगों से सुना है। जैसे ठाकुर जी ने भी संसार बनाया, ये जीव बनाए हैं, तो जीव थोड़ी चंचलता चपलता करता रहे, आता रहे, जाता रहे, नाचता रहे, कूदता रहे, कभी रोता रहे, कभी गाता रहे, तो ठाकुर जी को अच्छा लगता है। बोले हाँ भाई मेला लगा है, बढ़िया चल रहा है, मेले में बड़ी मौज है। तो भाई ये सब संकल्प प्रभु के मन में नहीं होता। ऐसा संकल्प तो केवल संत के हृदय में होता है। वो दुखी होता है इस जीव को आते जाते देखकर, सुख के रूप में भी दुख पाते देखकर। संत के मन में करुणा का उद्रेक होता है। इसीलिए भगवान ने जब अपने भक्त की बात की है, पहला शब्द कहा कृपालु।
जो पीर पराई जाने रे। संत हृदय नवनीत समाना, माखन के जैसा कोमल जिसका हृदय हो, जो पर दुख से पीड़ित हो जाए, द्रवित हो जाए। देखो ये कसौटी भी है, स्वयं को कसने के लिए, स्वयं को परखने के लिए कसौटी भी दे रहे हैं भगवान। हमें लगता हो कि हम भक्त हैं तो फिर इस कसौटी पर हमें खरे भी उतरना चाहिए। देखो किसी की पीड़ा देखकर आपको पीड़ा होती है कि नहीं? चलो मैं ये तो नहीं कहता कि आप में से कोई ऐसा होगा जिसको पीड़ा पहुंचाकर सुख मिलता होगा, पर इतना पर्याप्त नहीं है। कभी कभी व्यक्ति सोचता है भाई हम किसी को कोई कष्ट नहीं देते, पर इतना पर्याप्त नहीं है। किसी के कष्ट से आपको पीड़ा भी होती है कि नहीं होती? आप भजन तो करते हो, आप साधन करते हो। मेरा कबीर तो कहता है, अरे दीनन देख घिनात जय। दीन को देखकर आपको घृणा होती है, और नहीं दीनन सो काम। और कभी दीन का दुख दूर करने के लिए आपने प्रयास नहीं किया। अरे दीनन देख घिनात जय, नहीं दीनन सो काम। कबीर कहते हैं उसे प्रभु का नाम लेने का अधिकार नहीं है भाई। कहा जान के लेते है दीन बंधु को नाम, उसको भगवान नाम लेने का अधिकार नहीं है जिसके हृदय में दया नहीं है, जिसके हृदय में दया नहीं, उसको भजन का अधिकार नहीं। इसीलिए गौड़िया संप्रदाय के आचार्यों ने एक बड़ी अच्छी बात कही है। वो कहते हैं जीवे दया नामे रुचि। बड़ा सुंदर सिद्धांत है बाप ये, जीवे दया नामे रुचि। बोले जो जीव पर दया रखे उसी को भजन में रुचि होती है, उसी को भजन का सुख मिलता है। जो प्राणी मात्र पर दया रखे। हमारे सेवक जी महाराज भी कहते हैं, सब जीवन सो प्रीत रीत निबाहत आपनी श्रवण कथन परतीत। और यह जो कृपा हरिवंश की, सब जीवन सो प्रीत, पीर पराई जाने रे। और पर दुखे उपकार करे सोई मन अभिमान ना आने। फिर भगवान कहते हैं कि प्राणी मात्र से किसी से भी उसका द्रोह ना हो, अजात शत्रु, उसका किसी से बैर विरोध ना हो। आपसे कोई बैर करे करता रहे। संत तो बड़ा सुंदर मार्ग देते हैं, कहते हैं जो तोए कांटा बोए वाए बोए तू फूल, तोए फूल को फूल है वाको है त्रिशूल। पर मैं कहता हूं कि कोई आपसे कर रहा है करता रहे। आपके मन से यही भाव प्रकट हो, आपकी चेतना से एक यही स्वर प्रकट हो, अपनी करुणा का जल तू बहा दे, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रस्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना, अपनी करुणा का जल तू बहा दे। श्रीमद् भागवत में श्री रंती देव जी का प्रसंग आता है। क्या मांगते हैं भगवान से कि प्रभु हम भी आपकी तरह सबके घट घट में बैठना चाहते हैं। तो भगवान ने कहा, अरे घट घट में तो हम ही बैठे हैं, आप बैठकर क्या करेंगे? बोले हम आपकी तरह नहीं बैठना चाहते। भगवान ने कहा अर्थात? बोले आप तो केवल दृष्टा बनकर बैठे हैं ना, सुख दुख देखते हैं। बोले लेकिन हम घट घट में बैठना चाहते हैं, किस लिए? कि सबके हिस्से का दुख हम पाए, सबके हिस्से का दुख हम पाए, ऐसी करुणा। तो कृपालु हो, अजात शत्रु, उसका किसी से बैर विरोध नहीं भाई। काकू निंदु काकू बंधु दो पल्ले भारी। कि बिहारी देव जी कह रहे अब हो कासो बैर करो, जब घट घट में वही बिहर रहा है फिर किससे बैर लगाऊं? तितिक्षु, सहले, वो जो दुख आए उसे सहले, तितिक्षु। देखो तप से ही जीवन में तेज आता है, तप से ही जीवन में तेज आता है। और तप क्या? वाणी का तप, मन का तप। काया के तप की बात भगवान कम करते हैं, संयम की बात तो करते हैं, पर वाणी का तप, असत्य भाषण ना हो, वृथा भाषण ना हो, कठोर भाषण ना हो, ये वाणी का तप है। किसी ने आपका अहित किया, आपने सह लिया, प्रत्युत्तर में आपने उसे सद्भाव दिया, ये मन का तप है, सर्वोपरि तप है। तो भगवान कहते कृपालु, अजात शत्रु, तितिक्षु, सर्वदेही नाम। और यहां तितिक्षा के बाद भगवान ने सर्वदेही नाम कहा, अर्थात
माने जैसा सुख दुख हमें लगता है ना भाई, वैसा ही दूसरे को भी लगता है। अपना सा जीव सबको जाने, सहज मिले अविनाशी। देखो आप इस समय मन में ये विचार कर रहे होगे शायद कि भाई हम संसार में, व्यवहार में, परिवार में रहते हैं और ये सब करना तो बड़ा कठिन है, पर जब उद्देश्य श्रेष्ठ होता है तो उसके लिए मार्ग भी कठिन होता है। उसके लिए मार्ग भी कठिन है। यदि किसी को विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ना है तो उसी के अनुकूल उसे तैयारी भी करनी है। उसके पास शरीर का बल भी हो, उसके पास वैसा आत्मबल भी हो, उसके पास युक्ति भी हो, उसके पास साहस भी हो। ऐसे ही ये श्रेष्ठतम लक्ष्य है भाई कि हमें भगवत चरणारविंद रूपी परम पद की प्राप्ति हो जाए। फिर इसके लिए मार्ग भी यही है। इसलिए कल मैंने आपसे निवेदन किया था, अगर ये एकादश स्कंद का ये उद्धव और श्री कृष्ण का संवाद यदि कोई हृदयंगम कर ले, उसे कुछ और पढ़ने जानने की आवश्यकता नहीं। भगवान ने सब समेट कर कह दिया, इसमें सब कुछ कह दिया भगवान ने, इसमें सब सिद्धांतों का सार भगवान दे रहे हैं। फिर भगवान कह रहे सत्य सारो, सत्य ही उसका जीवन हो। कई बार हमने इस विषय पर चर्चा की कि असत्य के धरातल पर खड़े होकर सत्य की आराधना नहीं हो सकती। महर्षि वेदव्यास ने श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में कृष्णम परम धीमहि न कहकर सत्यम परम धीमहि कहा। हम सत्य की उपासना करते हैं, सत्य को प्रणाम करते हैं। सत्य की जय हो, सत्य की विजय हो। सत्यमेव जयते, सत्य की ही जय है, सत्य की ही विजय है। और श्री गुरु नानक देव जी महाराज तो उसका पहला नाम ही क्या देते हैं, आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच, जो सत्य है, सत्य। तो भगवान कह रहे हैं वो भक्त सत्य ही जिसके जीवन का सार हो। सत्य सारो नवद्यात्मा समः सर्वोपकारकः। समः समत, जो समता को उपलब्ध हो गया है, और सर्वोपकारकः। कई बार कहता हूं ना मैं आपसे, ये नहीं कहना है कि भाई इसकी सेवा करेंगे, इसकी नहीं करेंगे, यहां करेंगे वहां नहीं करेंगे। सबकी सेवा, जहां अवसर आए, जहां अवसर मिल जाए वहां पर सेवा। क्योंकि देखो भाई, माया का काम है बांट देना, एक से अनेक कर देना। भक्ति का काम है अनेक को एक में ले जाकर निवेदन कर देना। माया बांटती है। जीव जैसे ही संसार में आता है क्यों रोता है? क्योंकि माया की पवन लगती है। वो जो उसकी चेतना केवल एक प्रभु से लगी थी, गर्भ में जो केवल एक प्रभु का चिंतन था, संसार में आते ये माता, ये पिता, ये भाई, ये बंधु, और धीरे धीरे चिंतन बिखरता चला गया, चेतना बिखरती चली गई और जीव दुख पाता है। इसी बिखराव और भटकाव के कारण ही जीव दुख पाता है। और भक्ति क्या करती है? सब ओर से मन समेट कर सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बरडोरी। सब ओर से मन समेट कर वो प्रभु में लगा रही है, वो एक में लगा रही है, एक में लगा रही है। तो जो समता को उपलब्ध हो गया, तुलसी ममता राम सो समता सब संसार। और जब सब सम है, एक सा ही है, एक का ही है, फिर सबकी सेवा, सबकी सेवा। फिर आगे भगवान कहते हैं, कामैरहत धीर्दान्तो मृदु शुचिर किंचनः अनीहो मितभुक् शान्तः स्थिरो मच्छरणो मुनिः। कामैरहत, संसार की कामनाओं को जीत लिया हो जिसने। अब आपको लगेगा ये तो भाई बहुत बड़ी बात है, तो बहुत ऊंची बात है, कैसे हो? प्रभु से मिलने की कामना संसार की सब कामनाओं को जीत लेती है। एक प्रभु से मिलने की इच्छा हो जाए, और ये सत्संग का फल है, ये सत्संग का प्रसाद है कि प्यारे इस जीवन में कभी कभी इन आंखों से आपका दर्शन हो जाए। कब चरण तुम्हारे देखूं, कभी आपके उन श्री चरणों का दर्शन हो जाए। एक प्रभु से मिलने की इच्छा, आप देखो संसार के सारे अनर्थों को टाल देती है। एक प्रभु के दर्शन की लालसा जीव को निर्मल कर देती है, निष्काम कर देती है। तो भगवान कह रहे कामैरहत, धीर धैर्यवान हो। दांतो, दांत कहते हैं जिसने अपनी बाहर की इंद्रियों को वश में कर लिया है, माने जिसका जीवन बड़ा संयमित है, अनुशासित है।
कहीं भी नहीं बैठ जाता, कुछ भी नहीं देख लेता, कुछ भी नहीं सुन लेता, कुछ भी नहीं खा लेता। माने जो साधक है, जो साध रहा है स्वयं को, बड़ा अनुशासित, बड़ा बड़ा गरिमामय जिसका जीवन है। पूर्व भी हमने चर्चा की ना, आपकी पारमार्थिक उन्नति हो रही है कि नहीं, आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है कि नहीं, इसका लक्षण क्या है कि आपके भाव में गंभीरता आनी चाहिए। आपका भाव गंभीर होता चला जाए। कोई बात नहीं, कल भूल हुई पर आज ना हो, आज हुई तो कम से कम आने वाले कल को तो ना हो। ऐसी चेष्टा तो साधक के जीवन में होनी चाहिए। फिर कह रहे हैं भगवान मृदु मधुर स्वभाव, अकिंचन। अकिंचन माने बहुत ज्यादा संग्रह ना हो, जिसके पास संग्रह हुआ तो उसकी चिंता होगी, और चिंता हुई तो चिंतन हट जाएगा भगवान से। संसार की वस्तु की चिंता करनी पड़े तो मन तो एक है ना। यही तो महाप्रभु जी कह रहे हैं, यह जो एक मन बहुत ठौर कर कहो कौन सच पायो। संसार की वस्तु यदि हुई तो उसकी चिंता होगी, चिंता हुई तो प्रभु का चिंतन कैसे होगा। फिर अकिंचन, सब लज्जा भगवान को। मेरे मालिक को रहती है मेरी हर बात की चिंता। देखो, सेवक कौन है? जिसको सेवा में सुख मिले वही सेवक है। माने सेवा करनी पड़े तो करे, वो सेवक नहीं। जिसको सेवा में सुख है वो सेवक है। जिसको सेवा से सुख है, सेवा ही जिसके लिए सुख है, सेवा है तो सुख है। ऐसी भगवान कौन है? भगवान कैसे हैं? भगवान भक्तों के सेवक हैं। अब सेवक को सेवा ना मिले तो सेवक व्याकुल हो जाता है कि नहीं? हनुमान जी व्याकुल हो गए ना जब कोई सेवा नहीं मिली तो। हनुमान जी ने कहा भाई हम कैसे भी रह सकते हैं पर प्रभु की सेवा के बिना नहीं रह सकते, कोई ना कोई सेवा हमें दीजिए। तो फिर श्री जानकी जी ने चुटकी बजाने की सेवा दी, बोले जम्भाई आए तो चुटकी बजाना, पर सेवा के बिना नहीं रह सकते। तो सेवक सेवा के बिना तो व्याकुल हो जाता है, वो रह नहीं सकता। तो ऐसे भगवान कैसे हैं? भगवान भक्तों के सेवक हैं। अब उनको यदि भक्तों की सेवा ना मिले तो फिर वो व्याकुल हो जाते हैं। भक्तों की सेवा भगवान को कैसे मिलती है? माने भक्त मनसा वाचा कर्मणा उन्हीं पर आश्रित है। तो भगवान को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि भक्त अपनी चिंता स्वयं करे। प्रभु को बड़ा सुख होता है जब अपने भक्त की चिंता भगवान करते हैं, जब उसकी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात की संभाल प्रभु करते हैं। योग क्षेम वहां में हम, तभी तो भगवान कह रहे हैं कि जो अप्राप्त है उसको मैं प्राप्त भी कराता हूं, जो प्राप्त है उसकी रक्षा भी करता हूं। कहते हैं कि जब महाराज युधिष्ठिर द्यूत खेलने के लिए जाने लगे तो ठाकुर जी को बताया नहीं। किसी ने बाद में ठाकुर जी से पूछा, बोले आपके होते हुए पांडवों को कितनी पीड़ा, कितना अपमान झेलना पड़ा, कितना अपमान द्रौपदी का हुआ। भगवान ने कहा पूछो युधिष्ठिर से जाकर, हमसे पूछकर गए थे क्या? अब युधिष्ठिर जी ने ये सोचा भाई अब हम द्यूत खेलने जा रहे हैं, अब इतनी सी बात के लिए भी भगवान को क्या कष्ट दे। पर भगवान को अच्छा नहीं लगा। भगवान ने कहा बात छोटी हो के बड़ी, पर तुम्हारी सारी व्यवस्था, तुम्हारा सारा समाधान हम ही करेंगे। भगवान को सुख मिलता है इसमें, प्रभु को बड़ा आनंद मिलता है भक्त का छोटे से छोटा कार्य करने में। नामदेव की झोपड़ी में आग लगती है तो जिनकी मात्र कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा, जो अपने संकल्प से अनेक अनेक ब्रह्मांडों का लय विलय कर देते हैं, पर नामदेव जी की झोपड़ी की छान छवाने प्रभु स्वयं आते हैं। भक्त का कार्य करने में भगवान को सुख मिलता है। अब भक्त की सेवा ना मिले तो भगवान व्याकुल हो जाते हैं, विचार करते हैं खाली बैठे क्या करें। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अब भक्त ऐसा है जो सर्वतो भावेन अपने प्रभु पर ही आश्रित है। मेरे मालिक को रहती है मेरी हर बात की चिंता। अब इसका मतलब ये नहीं कि सेवा छोड़ के बैठ जाना, बोले हम तो इसलिए प्रभु की सेवा नहीं कर रहे क्योंकि प्रभु को हमारी सेवा करने में सुख मिलता है। प्रभु अपना कार्य करेंगे पर हमें अपना करना है। हमें हमारे गुरुजनों ने जो कार्य दिया है हमें अपना कार्य करना है। यहां प्रभु के स्वभाव की बात हो रही, तो स्वभाव प्रभु का ऐसा है, भक्त की सेवा भगवान को सुख देती है। तो जो अकिंचन यानी अपनी व्यवस्था वो स्वयं नहीं करता, उसके पास कुछ नहीं है, संग्रह के नाम पर उसके पास में कुछ नहीं, निष्किंचन भक्त। और भगवान को निष्किंचना भक्ति प्रिय है। कह रहे हैं जब श्री महाप्रभु जी लकड़ी बीन रहे थे और नाहरमल जी ने कहा ये कार्य किसी से करा लेंगे, तो महाप्रभु जी के मुख से यही बात प्रकट हुई
कि नाहरमल, राजा का अन्न खा खा कर तेरी बुद्धि बौरा गई है। अनेक अनेक जन्मों के यत्न के बाद संतों की कृपा से मैंने ये सेवा पाई है। श्याम सुंदर अपनी आराधना करने वाले को सब दे देते हैं, लेकिन अपने चरणों की ये निष्किंचना भक्ति नहीं देते कि भक्ति मैंने संतों की कृपा से पाई है। और इसे तो किसी और का काम बताता है, सेवक का काम बताता है, नौकर का काम बताता है। ये निष्किंचना भक्ति, निष्किंचन भक्त भगवान को प्रिय है, वही भगवान का प्राण है। जाहि न चाही कबहू कछु, तुम संग सहज सने, बसहु निरंतरता के उर, सोराउर निज गे। फिर आगे भगवान ने कहा अनीहो। अनीह माने जिसकी आंख चंचल नहीं है। ऐसे तो कई बार हमने चर्चा की कि आहार केवल मुख से नहीं होता, आंख और कान से भी होता है। तो कान से भगवान ने कहा कि मेरी कथा श्रवण करे, नहीं तो संसार के विषय का सेवन करेगा। और फिर भगवान यहाँ पर अपने भक्त के लक्षण में ये बात कह रहे हैं, तो भाई इसका कोई ना कोई गुणार्थ अवश्य होगा। सब बात कहकर भगवान ने ये बात विशेष रूप से कही, उसकी आंख चंचल ना हो। देखो, ये जो संसार की आसक्ति है, इसके मूल में बहुत बड़ा कारण संसार को देखना है। संसार का रूप देखकर ही तो फिर विषय की कामना जगती है ना। संसार का रूप देखोगे तो उसको प्राप्त करने की, उसका भोग करने की लालसा जगेगी। श्री डोंगरी जी महाराज भी इस विषय में बहुत बोला करते थे। वो बहुत कहा करते थे, बोले जो साधक हो उसको अपनी दृष्टि स्थिर रखनी चाहिए और पवित्र रखनी चाहिए। स्थिर रखे प्रभु के चरणों में और पवित्र रखे प्रभु का रूप चिंतन करते हुए। माने संसार की ओर बहुत ना देखे। वो तो कहते थे जब भूमि पर भी चले ना तो बस उतना ही देखे जितने में आगे के 2 पग दिखाई पड़ जाए, उसकी दृष्टि चंचल ना हो। क्षमा करना, हम कभी कभी दृष्टि से भी किसी पर प्रहार कर देते हैं। हम कभी कभी दृष्टि से भी प्रहार करते हैं। अब कोई आपको देख ही रहा है, देख ही रहा है, देख ही रहा है और अच्छे भाव से नहीं देख रहा, किसी सद्भाव से नहीं देख रहा, क्योंकि सद्भाव से मुझे लगता है देखते रहने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। यदि सद्भाव है, पवित्र भाव है, फिर ऐसे इस प्रकार देखने की या आपके शब्दों में कहें तो घूरते रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो ऐसा करता है उसके मन में कोई ना कोई अवश्य कोई ना कोई अपवित्र भाव है। तो जो ऐसा कर रहा है उसका स्वयं का मन तो मैला हो रहा है, लेकिन जिसे देख रहा है उसका मन भी असहज होता है। तो आंख जो है चंचल ना हो, दृष्टि चंचल ना हो आपकी। और मैंने कहा ना, भगवान कह रहे तो भाई इसका कोई ना कोई कारण होगा, ये महत्वपूर्ण होगा, इसे साधना जीवन में महत्वपूर्ण होगा, तभी भगवान ने अनीहो कहा। फिर भगवान कहते मितभुक, मितभोजी माने भोजन भट्ट ना हो, संयमित भोजन करने वाला, सात्विक भोजन करने वाला, मितभुज। और भगवान ने कहा यदि ऐसा हो जाए तो इसका परिणाम क्या है? शांतः। फिर इसका परिणाम यही होगा कि मन शांत हो जाएगा। ना आप संसार अनावश्यक देख रहे हैं, ना आप मुख से गलत आहार कर रहे हैं, ना आप आंख से गलत आहार कर रहे हैं, ना आप कान से गलत आहार कर रहे हैं। इसका परिणाम क्या है? मन शांत हो जाएगा। सारी अशांति यहीं से तो आती है, थोड़ी भोजन से आ जाती है। आप गलत भोजन कर लो, अगर आप भजन करने वाले हैं तो आप अनुचित भोजन कर लीजिए, आपको तत्काल खबर पड़ जाएगी कि कुछ भूल हो गई हमसे। हमारे श्री अनन्य अली जी ने तो अपने स्वप्न प्रसंगों में कितनी बार इसका वर्णन किया कि अनधिकारी के यहां से लेकर पा लिया, अपवित्र भोजन कर लिया, तो भजन करने वाले हृदय पर उसका तत्काल प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमारे यहाँ आचार्यों ने व्यवस्था की, मंगला से शयन पर्यंत प्रसाद ही पाए, जल वो भूल न पीजिए, बिन लीने निज नाम। तो भोजन से अपवित्रता आती है, दर्शन संसार का होगा, संसार के विषय को देखोगे तो अपवित्रता आएगी, संसार की वार्ता सुनोगे तो अपवित्रता आएगी। इन तीनों का परिणाम क्या होगा? चिंतन अपवित्र हो जाएगा। यही आपकी मेरी दशा है, यही आपके मेरे साथ हुआ है, यही हमारे साथ हो रहा है। इसीलिए 3 बात भगवान कह रहे हैं, कथा सुने, दृष्टि चंचल न रखे। दृष्टि चंचल अर्थात चंचल संसार की ओर देखोगे तो दृष्टि चंचल है, दृष्टि चंचल न रखे, और मितभुज, मितभोगी, सात्विक पवित्र भोजन करने वाला हो। फिर भगवान कह रहे शांतः, स्थिर,
शांत स्थिर मत शरणो मुनिहि, और भाव से सदा मेरे शरणागत हो। हम कहाँ रहते हैं? हम प्रभु की चरण शरण में रहते हैं। मुझे याद है जब कभी यहाँ बाहर आना जाना होता था तो लोग पूछते थे कि वृंदावन में आपका स्थान कहाँ है। बहुत लोग पूछते थे वृंदावन में आपका स्थान कहाँ है, तो मैं एक ही बात कहता था, भाई राधा वल्लभ जी के चरणों में है, और कोई स्थान नहीं है। आप अपने मन में, चित्त में, अपने चिंतन में ये भाव बड़ा दृढ़ हो, हम कहाँ रहते हैं? हम कहीं नहीं रहते भाई, हम श्री जी की चरण शरण में रहते हैं। हम चरण शरण में पड़े हैं, वहीं पर जीव निर्भय है भाई, वहीं पर जीव निश्चिंत है। नहीं तो झोपड़ी में रह लो या किले में रह लो, चिंता पीछा नहीं छोड़ती संसार की। निश्चिंतता कहां है, सुख कहां है? जब हम प्रभु के चरण शरण में रहते हैं, चरणों में पड़े हैं, चरणों में। फिर भगवान कह रहे मुनि मननशील हो, माने मेरे स्वरूप और स्वभाव का चिंतन मनन सतत करता रहे। ऐसे सुंदर लक्षण भगवान ने भक्त के कहे। कृपालूर कृतद्रोह स्थितिक्षु सर्वदेहिना, सत्यसारो नवद्यात्मा समः सर्वोपकारकः, कामैर्हत धीर्दान्तो मृदुः शुचिर किंचनः, अनीहो मितभुक् शान्तः स्थिरो मच्छरणो मुनिः। मैंने कहा ना, मैं आज विचार कर रहा था कि नरसिंह मेहता ने जो पद गाया वो इन्हीं पदों की व्याख्या है, इन्हीं श्लोक का अर्थ नरसिंह मेहता गाते हैं। आप और मैं भी गाएं। वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे, वैष्णव जन तो सबले का बेस कम करो। वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे सोई मन अभिमान ना आने रे, पर दुखे उपकार करे सोई सकल लोक सहुने बंदे निंदा ना करे केली रे, सकल लोक सहुने बंदे निंदा ना करे केली रे, वाच काछ मन निश्चल राखे, वाच काछ मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेरी रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए पराई जाने रे, समदृष्टि ने कृष्णा त्यागी पर स्त्री जेने मात रे, समदृष्टि ने कृष्णा त्यागी पर स्त्री जेने मात रे, जिव्यार्थ की असत्य न बोले, जिव्यार्थ की असत्य न बोले, पर धन नव झाले हाथ रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे, मोह माया व्यापे नहीं जैने, दृढ़ वैराग जना मन मारे, मोह राम नाम ताड़ी रे लागे, राम नाम
ताली रे लागी, सकल तीरथ तेना मन मारे। वैष्णव जन तो मैंने कहिए, पीर पराई जाने रे। नरसिंह मेहता कहते राम नाम सु ताली लागी और सकल तीर्थ तेना मन मारे। जो मनसा वाचा कर्मणा पवित्र हो, दयालु हो, कृपालु हो, उपकारी हो, और कहते जिसकी जिह्वा पर सतत प्रभु का नाम हो, नरसिंह मेहता कहते सारे तीर्थ उसके मन में है। सकल तीर्थ तेना मन मारे। मोह माया व्यापे नहीं जेने, दृढ़ वैराग जेना मन मारे। मोह माया व्यापे नहीं जेने, दृढ़ वैराग जेना मन मारे। राम नाम ताली लागी, राम नाम ताली लागी, सकल तीरथ तेना मन मारे। वैष्णव जन को मैंने कहिए, पीर पराई जाने रे। वणलोभी ने कपट रहित छे, काम क्रोध निर्वारा रे। वणलोभी ने कपट रहित छे, काम क्रोध निर्वारा रे। भणे नरसिंह तेनु दर्शन करता, भणे नरसिंह तेनु दर्शन करता, कुल एको तेर तारा रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे सो, मन अभिमान ना। वैष्णव जन तो